गाँव की मिट्टी में जन्म लेने वाला छोटा सा लड़का अर्जुन कभी नहीं सोच पाया था कि उसकी किस्मत उसे दुनिया के सबसे बड़े खेल मैदान तक ले जाएगी। वह भी तब जब उसके पैरों में कभी जूते तक नहीं थे। अर्जुन का गांव बहुत छोटा था, जहां खेत, मिट्टी की गलियां और टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। परिवार इतना गरीब कि दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता था। स्कूल जाते वक्त बच्चे उसे चिढ़ाते कि अरे नंगे पाँव वाला, और वह चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके अंदर की आग इन तानों से कभी बुझी नहीं, बल्कि और तेज जलती रही। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की मेड़ पर दौड़ता। पथरीली जमीन उसके पैरों को छील देती, कभी खून बह जाता, कभी छाले पड़ जाते, पर वह कहता, दर्द तो थोड़ा सा है, लेकिन मेरा सपना बड़ा है। गांव वाले उसे पागल समझते कि नंगे पैर इतना क्यों दौड़ता है। पर उसे पता था कि यही उसकी ताकत है। उसके पास न जूते थे, न ट्रैक, न कोच, न घड़ी, लेकिन उसके पास जुनून था, और यही जुनून उसे दिन ब दिन आगे बढ़ा रहा था। एक बार स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। सब बच्चे नए नए जूते पहनकर आए और अर्जुन नंगे पांव मैदान में धूल उड़ा रहा था। शुरुआत में सब हंसे, लेकिन जब दौड़ खत्म हुई तो सबसे आगे वही था। सब दंग रह गए। मास्टर जी ने पूछा, तूने कैसे दिखाया बेटा? और अर्जुन बोला, सर, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, तब जीतने की हिम्मत सबसे ज्यादा होती है। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी पहचान बन गई। लेकिन कठिनाइयां खत्म कहाँ होती हैं। अगला पड़ाव था जिला स्तर की दौड़। यहाँ आकर उसे असली संघर्ष दिखा। बड़े शहरों से आए खिलाड़ी ब्रांडेड जूतों, चमकदार किट और कोच की ट्रेनिंग के साथ आए थे। अर्जुन फिर भी मिट्टी की चप्पल पहनकर पहुंचा। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने ताना मारा, लेकिन उसके अंदर का खिलाड़ी सिर्फ एक बात जानता था, ट्रैक पर उतरने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। दौड़ शुरू हुई और सब आगे भागे। अर्जुन पीछे रह गया, लेकिन उसने अपनी सांसों की ताल और कदमों की लय पर भरोसा किया। आखिरी 2 चक्कर में उसने ऐसी स्पीड पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ दिया और जीत उसकी हुई। उसके नाम की घोषणा हुई तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पर साथ ही सवाल भी उठे, ये नंगे पैर वाला लड़का आखिर है कौन? अब अर्जुन को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया, लेकिन यहाँ आकर सबसे बड़ी समस्या सामने आई। नियम था कि बिना जूतों के खिलाड़ी को अनुमति नहीं मिलेगी। वह वापस लौट आया और घर जाकर रो पड़ा। माँ ने उसके आंसू पोंछे और बोली, बेटा, मैंने तेरे लिए जूते नहीं खरीदे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तूने अपनी मेहनत से इतनी दूर तक सफर तय किया। अब ये रुकावट तेरे रास्ते को नहीं रोक सकती। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी बेच दी और उससे अर्जुन के लिए एक सस्ते जूते खरीदे। वे जूते उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी माँ के त्याग का प्रतीक थे। अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह जीत कर ही लौटेगा। राज्य स्तरीय दौड़ में वह उतरा और पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। जीत कर लौटा तो माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। अब राष्ट्रीय स्तर का सफर शुरू हुआ, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ और कठिन थी। वहाँ खिलाड़ियों के पास वैज्ञानिक ट्रेनिंग, डॉक्टर, डाइटिशियन तक थे, और अर्जुन के पास सिर्फ गांव का दूध, दही और खेत की मिट्टी। लोग कहते कि ये गरीब लड़का यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अर्जुन हर दिन सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता, अपनी सांसों को नियंत्रित करता और अपने पांवों को ट्रैक से दोस्ती कराना सीखता। उसने दर्द को आदत बना लिया और मेहनत को पूजा। राष्ट्रीय स्तर की दौड़ का दिन आया। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, हजारों लोग देख रहे थे। टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा था। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन माँ की बातें याद आई। तू सिर्फ दौड़ मत बेटा, तू साबित कर कि गरीब का बेटा भी किसी से कम नहीं। और फिर दौड़ शुरू हुई। पहले 2 चक्कर तक अर्जुन पीछे रहा। सबको लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन तीसरे चक्कर में उसने रफ्तार पकड़ी और आखिरी 2 मीटर में उसने ऐसी झप लगाई कि सब धावक पीछे छूट गए। और जब वह फिनिश लाइन पार कर गया तो पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठा, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। उस दिन अखबारों की सुर्खी बनी। बिना जूतों का खिलाड़ी देश का सितारा बना। सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसे विदेश में खेलने का मौका मिला। जब वह विमान में बैठा तो आंखें भर आईं। उसे याद आया, वह पथरीली मिट्टी, छाले पड़े पैर और गांव वालों की हंसी। लेकिन अब वही गांव गर्व से उसका नाम ले रहा था। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी उसके आगे सिर झुका रहे थे, और उसकी कहानी हर गरीब बच्चे के लिए उम्मीद बन गई। अर्जुन आज भी कहता है, सपने पूरे करने के लिए जूतों की जरूरत नहीं, चाहिए तो बस जज्बा और माँ बाप का आशीर्वाद। और उसकी ये कहानी हर किसी के दिल में आग जला जाती है कि असली खिलाड़ी वही है
जो हालातों से नहीं डरता, बल्कि हालातों को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये कहानी